सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे सुहरो कलेश माता मेरी शारदे करो कंठ पे बास लाज दास की राखियो सुमे चरणों की दास राधा मेरी स्वामी रुमे राधे तेरी दास जन्म जन्म मोहि दीजियो शुभ वृंदावन में वास। तो आइए चलते हैं 2 मिनट के लिए बड़े सुंदर शब्दों में मीठी मीठी तालियों के साथ में बड़े ही भाव के साथ में सभी बोलेंगे। कन्हैया मोई ना कर रख ले अपने ही द्वारे पे प्रभु जी कन्हैया मोई रख लियो परमानंद न होगी कभी मेरी अपसेंट हाजरी रोज लगाऊं हाजरी रोज
बाके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, दुर्गे मैया की जय, सियाराम भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, खुशहाली बाबा की जय, हीरामन बाबा की जय, आए हुए भक्त जनों की जय, बोलिए जय जय श्री राधे। सभी शांति के साथ में, प्रेम के साथ में अपने मन को कंट्रोल रूम में रखते हुए, ज्यादा नहीं आज की बात है और ज्यादा नहीं 4 घंटे की बात है, तो इसीलिए अपने मन को एकाग्रचित करते हुए जो मेरे ठाकुर जी की भगवान कन्हैया की पावन में कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, सभी उसका रसादन करेंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो इधर में श्री शुकवाच श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, इधर में मैया रुक्मणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में हुआ, तो समय अनुसार बताया जाता है कि उनके यहाँ पर प्रथम पुत्र ने जन्म लिया, जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं। प्रद्युम्न कामदेव ने ही भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर प्रथम पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में मैया रुक्मणी के यहाँ पर अवतार लिया। धीरे धीरे बताया जाता है कि उन्होंने एक शंभरासुर नाम के राक्षस का वध किया और उसके बाद में देवी रति के साथ में प्रद्युम्न का विवाह हुआ। सभी बड़े ही प्रेम के साथ में रहते हैं, बड़े ही आनंद के साथ में रहते हैं। तो इधर में श्री शुकवाच श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया के पुत्र हुए प्रद्युम्न और प्रद्युम्न जी का भी एक पुत्र हुआ अनिरुद्ध। समय अनुसार जिनका विवाह, अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए, एक विवाह तो जो रुक्मणी के भैया हैं रुक्मी, उनकी पुत्री के साथ में हुआ, रुक्मवती के साथ में, और दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। और ये ऐसा विवाह हुआ कि इसमें साक्षात भोले बाबा और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ, बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। राजा परीक्षित पूछने लगे कि गुरुदेव, भगवान कन्हैया और भगवान शंकर तो आपस में दोनों के इष्ट हैं, दोनों की भक्ति करते हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ उस विवाह में कि जिससे भगवान कन्हैया और भगवान शंकर में युद्ध हुआ। तो श्री शुकवाच श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी के वंश में भक्त श्रोवणी प्रहलाद हुए, प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के हुए राजा बलि, और राजा बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम है बाणासुर। बाणासुर बड़ा ही बलशाली है और बड़ा ही सज्जन है। उसमें एक नियम था कि वो रोजाना जाकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की पूजा करता था, जिसकी सोडितपुर राजधानी थी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि मैं रोजाना जाकर के भोले बाबा की पूजा करूं, वंदना करूं।
उसके रोजाना के नियम से भोले बाबा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कैलाश पर्वत पर आए, उसे दर्शन दिए और कहा कि बाणासुर, मैं तेरी इस पूजा से, इस वंदना से प्रसन्न हूँ, तो इसीलिए तू कोई वरदान मांग ले। बाणासुर कहने लगा कि प्रभु, वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दीजिए महाराज कि इस संसार में तीनों लोकों में मेरे बराबर कोई भी बलशाली ना हो, मुझे ऐसा पराक्रम प्रदान करिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कहते हुए उसे सहस्र भुजाएं प्रदान की, 1000 भुजाएं प्रदान की। अब तो जैसे ही उसे भुजाएं प्राप्त हुई, पराक्रम प्राप्त हुआ, अब तो क्या कि वो इतना बलशाली हो गया, इतना अहंकारी हो गया, जब कि कोई भी उसके सामने युद्ध नहीं करने के लिए आया तो बड़ी बड़ी चट्टानों को उखाड़ करके फोड़ देता है, जमीन पर पटक देता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ करके फेंक देता है, परंतु फिर भी उसकी भुजाओं की जो खुजली है वो समाप्त नहीं हुई। तो एक दिन फिर भी उसका रोजाना का नियम था कि वो रोजाना कैलाश पर्वत पर जाता और पूजा करता। भगवान शंकर फिर आए, कहा कि हे बाणासुर, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जब तेरे ऊपर संकट आएगा, जब तेरे ऊपर कोई संकट आएगा, मैं तेरे नगर की रक्षा करूंगा, यानी तेरी रक्षा करूंगा। बाणासुर बड़ा ही खुश हुआ कि अब तो भोले बाबा मेरे साथ में, तो मुझे किस बात का डर। आज मन में विचार किया कि भोले बाबा ने ही मुझे पराक्रम प्रदान किया है, इसको आजमाना तो चाहिए। भोले बाबा से कहने लगा कि प्रभु, जब आपने मुझे इतना बलशाली बनाया है, इतना बलवान पराक्रमी बनाया है, तो आप क्यों ना आप मुझसे युद्ध करिए। भोले बाबा कहने लगे, बाणासुर, मैंने ही तुझे पराक्रम प्रदान किया है, बल प्रदान किया है, और तू मुझसे युद्ध करने के लिए कह रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि वो दिन अवश्य आएगा कि तेरी भुजाएं कट करके जमीन पर गिर जाएंगी। भोले बाबा ने श्राप दे दिया। अब तो बाणासुर अपने राज्य में आ गया, रहने लगा। धीरे धीरे बताया जाता है कि उसके यहाँ पर एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका रूप बड़ा ही सुंदर है, बड़ी ही गुणवती है, जिसका नाम रखा गया उषा। धीरे धीरे उषा जब शिक्षा योग्य हुई तो बाणासुर ने कैलाश पर्वत पर उषा को भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो वो उषा मैया पार्वती से, भोले बाबा से शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक दिन की बात, भोले बाबा और मैया पार्वती आपस में बातें कर रही कि देवी देखो, मैंने जिस कामदेव को भस्म किया था ना, उसने भगवान कन्हैया के यहाँ पर पुत्र रूप में अवतार लिया है, और जैसे तो भगवान कन्हैया के पुत्र हैं, ठीक उन्हीं के अनुरूप प्रद्युम्न जी के भी पुत्र हैं अनिरुद्ध, जो बड़े ही सुंदर हैं, रूपवान है, गुणवान है, और साक्षात भगवान कन्हैया की तरह लगते हैं। जब इस प्रकार से भोले बाबा और मैया पार्वती आपस में बातें कर रहे, तो उसी समय उषा के मन में इच्छा जागी कि मुझे वही पुरुष पति रूप में प्राप्त हो तो कितना अच्छा होगा। मैया पार्वती समझ गई। आज आशीर्वाद देकर के उसे उषा को विदा किया। कहा कि उषा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी मनोकामना पूर्ण हो। इधर में उषा अपने महलों में आई, राज्य में आई।
धीरे धीरे उषा विवाह योग्य होने लगी। जैसे ही उषा 16 बरस की हुई तो एक दिन उषा के माता पिता बाणासुर ने सोचा, विचार किया कि मेरी पुत्री अब तो विवाह के योग्य हो गई है, तो क्यों ना इसके लिए वर ढूंढना चाहिए, विवाह करना चाहिए। उषा मन में विचार करने लगी कि ना जाने पिताजी मेरा विवाह किसके साथ में करेंगे, परंतु मैंने तो जो भगवान कन्हैया के पुत्र अनिरुद्ध है उन्हें ही अपना वर चुन लिया है। मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं के साथ में करूंगी, अन्यथा किसी के साथ में नहीं करूंगी। आज ऐसा विचार करके उषा अपने कक्ष में आई और लेट गई। उसी समय होता है क्या कि उसे एक स्वप्न आया कि एक सुंदर सा राजकुमार उषा की तरफ आ रहा है। बताया जाता है कि स्वप्न में ही उषा ने उस राजकुमार यानी अनिरुद्ध के साथ में गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ तो इस उषा की नींद टूट गई, नींद खुल गई। अब तो उषा बड़ी उदास होने लगी, इधर उधर चारों तरफ देखने लगी कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, इतना सुंदर स्वप्न दिखाया और वो भी टूट गया। इधर में बताया जाता है कि जो बाणासुर है ना, बाणासुर के एक मंत्री की बेटी थी चित्ररेखा, जो बड़ी ही विद्या में निपुण थी, बड़ी ही मायावी थी और वो एक चित्रकार थी। जैसे ही उषा के पास में आई, उषा से पूछने लगी कि बहन उषा तुम इतनी उदास, इतनी चिंतित क्यों हो। तो उषा ने सारा हाल बताया। चित्ररेखा कहने लगी कि बहन देख, वैसे तो मैं उस पुरुष को जानती नहीं, परंतु मुझे चित्र बनाना आता है, तो उनमें से तो उस पुरुष को पहचान लेना। और मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मैं तीनों लोकों में जाकर के हर कार्य को पूर्ण कर सकती हूँ। अब तो उषा एकदम से प्रसन्न हो गई। चित्ररेखा चित्र बनाने लगी। जितने भी संसार में सुंदर पुरुष थे, एक एक करके सभी के चित्र बनाए। उषा बार बार मना करती गई, परंतु जैसे ही चित्ररेखा ने भगवान कन्हैया और प्रद्युम्न का चित्र बनाया, एकदम से लज्जित हो गई। कहने लगी कि बहन हाँ मुझे मालूम है, वास्तव में ही वो पुरुष इन्हीं के वंश में से है। उसी समय चित्ररेखा ने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया। जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र देखा तो उषा एकदम से सुध बुध खो बैठी। चित्ररेखा समझ गई, कहने लगी बहन उषा ये द्वारिकाधीश और प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं, द्वारिकाधीश के पुत्र अनिरुद्ध हैं और ये द्वारिका में रहते हैं। उसी समय बताया जाता है कि चित्ररेखा आज चील का रूप धारण करके अपनी माया के द्वारा एक चील का रूप धारण कर लिया और आज द्वारिका में आई है। जैसे ही द्वारिका में आई तो बताया जाता है कि वहां पर नारद जी मिले और द्वारिका की पहरेदारी करता है सुदर्शन चक्र। जैसे ही सुदर्शन चक्र को देखा तो अब चित्ररेखा समझ गई कि सुदर्शन चक्र से तो कोई नहीं बच सकता, परंतु जैसे ही नजर नारद जी पर पड़ी तो अब तो नारद जी को अपनी बातों में बहलाने लगी, फुसलाने लगी। कहने लगी नारद जी मैंने सुना है कि संत बड़े ही परोपकारी होते हैं, बड़े ही दयालु होते हैं। नारद जी कहने लगे बात क्या है चित्ररेखा, सीधे सीधे कहो। चित्ररेखा कहने लगी कि नारद जी
मैं यहाँ पर चोरी करने आई हूँ। नारद जी कहने लगे चोरी? कि हाँ नारद जी, मैं अनिरुद्ध को चुराने के लिए आई हूँ। नारद जी बार बार समझाने लगे कि चित्ररेखा, भगवान कन्हैया के यहाँ पर कोई चोरी नहीं कर सकता, इसीलिए तू चली जा यहाँ से, वरना बहुत पछताएगी। परंतु चित्ररेखा नहीं मानी और आज गुप्त रूप से अनिरुद्ध जी के कक्ष में प्रवेश कर गई। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो क्या देखा है कि अनिरुद्ध जी सोए हुए हैं। आज सोते हुए अनिरुद्ध जी को लेकर के उषा के पास में आई। आज जैसे ही अनिरुद्ध जी की नींद खुली तो उसी समय अनिरुद्ध जी ने अपने को पराए घर में देखा तो एकदम से भयभीत हो गए, डर गए। कहने लगे अरे मुझे यहाँ पर कौन लेकर के आया है, किसकी इतनी हिम्मत हुई। चित्ररेखा ने सारा हाल बताया। बताया जाता है कि धीरे धीरे अब तो उषा और अनिरुद्ध में एकदम से प्रेम बढ़ने लगा। अनिरुद्ध जी को गए द्वारिका से 3 महीने हो गए, परंतु किसी को पता नहीं। इधर में नारद जी आए हैं। नारद जी ने बताया प्रभु, क्या आपको पता है कि आपके पुत्र अनिरुद्ध कहाँ पर है? भगवान कहने लगे नारद जी, यहीं पर होंगे अनिरुद्ध जी। कि नहीं महाराज, आपके पुत्र अनिरुद्ध तो बाणासुर के बंदी बनकर के रह रहे हैं। 3 महीने हो गए, परंतु आपको कोई खबर नहीं। जब इतने शब्द भगवान कन्हैया ने सुने तो उसी समय बलराम जी के साथ में, प्रद्युम्न जी के साथ में बहुत बड़ी सेना लेकर के आए। आज सौड़ितपुर राज्य के समीप आ गए। इधर में जब भोले बाबा को पता चला कि मेरे भक्त पर संकट है, तो आज भोले बाबा भी अपने भूत प्रेत की सेना को लेकर के आज सौड़ितपुर राज्य में आ गए और सबसे मुख्य द्वार पर खड़े हो गए अपने त्रिशूल को लेकर के। जैसे ही भगवान कन्हैया आए, देखा कि भोले बाबा खड़े हैं। आज दोनों ने आपस में प्रणाम किया। भगवान कन्हैया पूछने लगे कि प्रभु आप यहाँ पर कैसे? भोले बाबा कहने लगे कि प्रभु, जिसको आप दंड देने के लिए आए हैं, मारने के लिए आए हैं ना, मैं उसी की रक्षा के लिए खड़ा हूँ। पहले आपको मुझसे युद्ध करना होगा, तभी आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब भगवान कन्हैया बड़े संकट में कि मैं अपने इष्ट देव से कैसे युद्ध करूं, परंतु आज भोले बाबा से विचार विनिमय किया कि प्रभु आप वैसे ही मार्ग से हट जाइए, वरना मुझे आपसे युद्ध करना होगा। भोले बाबा कहने लगे कि स्वामी प्रभु, हम ऐसे नहीं हट सकते, क्योंकि मैंने अपने भक्त को वचन दिया है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। अरे जब तक मुझे आप परास्त नहीं कर देंगे, तब तक मैं इस मार्ग से नहीं हटूंगा। आपको पहले मुझसे युद्ध करना होगा। तो भगवान कन्हैया बेबस हो गए। इधर में आज भोले बाबा ने अपना त्रिशूल चलाया और भगवान कन्हैया ने अपना सुदर्शन चक्र, परंतु बताया जाता है ना कि भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र न्याय करता है, इधर में भोले बाबा का त्रिशूल भी न्याय करता है। आपस में दोनों ने परिक्रमा की और वापस अपनी अपनी जगह पर आ गए। त्रिशूल भोले बाबा के पास में आ गया, सुदर्शन भगवान कन्हैया के पास में आ गया। अब तो बड़ा ही भयंकर युद्ध होने लगा। भोले बाबा और शंकर भगवान युद्ध कर रहे हैं, बाण पर बाण छोड़ रहे हैं।
धीरे धीरे बताया जाता है कि भगवान द्वारकाधीश ने एक ऐसा बाण मारा, भोले बाबा के ऊपर एक ऐसा बाण चलाया कि जिससे भोले बाबा को नींद आने लगी, जमाई आने लगी। तो उसी समय भोले बाबा एकदम से सो गए। भगवान कन्हैया मन में विचार करने लगे कि जब तक भोले बाबा जगेंगे, इनकी नींद पूरी होगी, तब तक मैं बाणासुर को दंड दे करके अपनी द्वारका में चला जाऊंगा। इधर में आज भगवान कन्हैया अच्छा मौका पा करके उस सोड़ितपुर राज्य में प्रवेश कर गए। इधर में बाणासुर को पता चला कि स्वयं द्वारकाधीश मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। तो उसी समय वो बाणासुर भी अपने साथ में बहुत बड़ी सेना लेकर के आया और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। यहाँ पर भगवान कन्हैया अपने एक हाथ से युद्ध कर रहे हैं और वो बाणासुर अपनी 1000 भुजाओं से युद्ध कर रहा है। बड़ा ही छल कपट के साथ में युद्ध कर रहा है। जब भगवान कन्हैया ने देखा कि ऐसे नहीं मानेगा ये बाणासुर, तो उसी समय अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ, इसकी केवल 4 भुजाएं छोड़ करके समस्त भुजाएं काट करके जमीन पर गिरा दो। आज सुदर्शन चक्र आया और केवल 4 भुजाएं छोड़ करके समस्त भुजाएं काट करके जमीन पर गिरा दी। अब तो त्राही माम करते हुए वो बाणासुर भोले बाबा के पास में आया। भोले बाबा की एकदम से नींद खुली। भोले बाबा से कहने लगा कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक अहंकारी बन गया था, अधम बन गया था, मुझ पर कृपा करिए भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा कि बाणासुर तुम चिंता मत करिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आज उसी समय बाणासुर को लेकर के भोलेनाथ भगवान कन्हैया के पास में आए हैं, द्वारकाधीश के पास में आए हैं। चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, अब ये मेरा भक्त है, इस पर कृपा कीजिए। ये एक पापी बन गया था तो इसके पाप का दंड आपने दिया, परंतु अब इस पर कृपा कीजिए। तो मेरे द्वारकाधीश ने एक बात कही कि प्रभु, हे शंकर भगवान, जो आपका भक्त है, जो आपकी पूजा करता है, वो अंत में मुझे ही प्राप्त करता है, और जो आप में और मुझ में भेद समझता है, आपको और मुझको अलग मानता है, तो वो नरक का गामी होता है, वो नरक में जाता है। तो कभी भी भोले बाबा और भगवान द्वारकाधीश में कभी भी अंतर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बताया जाता है कि रामायण में एक संधि विच्छेद आता है कि रामेश्वर, राम धन ईश्वर, इसका आप अर्थ लगाओगे तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं कि राम धन ईश्वर, कि राम जिसका ईश्वर है वही रामेश्वर है, या फिर राम के जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। यानी भोले बाबा और मेरे भगवान कन्हैया में, नारायण भगवान में कोई अंतर नहीं है। बोले गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की जय हो। इधर में बाणासुर ने बड़े ही विधि विधान के अनुसार अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में किया, और उसके बाद में भगवान कन्हैया उषा और अनिरुद्ध को लेकर के द्वारका में आ गए। सभी बड़े ही प्रेम के साथ में रहने लगे। तो हमेशा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितने भी बलवान हो जाएं, कितने भी बलशाली हो जाएं, चाहे हमारे पास में करोड़ों की संपत्ति आ जाए, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी चाहे कितने भी आ जाए, परंतु कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। और बताया भी है एक भजन के माध्यम से, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर हमेशा के लिए नहीं रहना।
जब तक प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है तभी तक ये शरीर हमारा साथ देगा, अन्यथा ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा। और बताया भी एक भजन के माध्यम से, चेत रे गुमानी ऐसो, चेत रे गुमानी ऐसो, जन्म ना मिले माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया। जय हो श्री राधे। चेत रे गुमानी ऐसो, चेत रे गुमानी ऐसो, जन्म ना मिले माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया। जय हो क्योंकि भैया जो हमने लिया है यही से लिया है और दिया है यही पर दिया है। ये माया धन दौलत हमारे साथ में नहीं जाएगी। और बताया जाता है 10 6 16 गई है खेल में, 20 गई है मौत की जेल में। 10 6 16 गई है खेल में, 20 गई है मौत की जेल में। 10 से लेकर के 16 की उम्र तो हम यूं ही गंवा देते हैं खेल कूद में, परंतु जैसे ही 16 के बाद में 20 बरस की आई है तो हम अपने मद में आ जाते हैं, जवानी में प्रवेश कर जाते हैं। तो हम अपने मद में जवानी में किसी को गिदाते नहीं। और बताया है 40 तक तेरी याद ने हमें, 40 तक तेरी याद ने हमें, 55 हाथ मले माया संग ना चले, माया संग ना चले। जय हो चेत रे गुमानी ऐसा हो, चेत रे गुमानी ऐसा, जन्म ना मिले माया संग ना चले, माया संग ना चले, भैया जैसे ही हम 40 की उम्र में आते हैं तो अपनी पत्नी बीवी बच्चों के साथ में गुजार देते हैं। और जैसे ही 55 की उम्र में आए तो हमारा बुढ़ापा शुरू हो जाता है। और आगे बताया है स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खालश गुड़ सब जावे। भैया कहते हैं ना कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है कि जो सब किसी को आता है। स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खालस गुड़ सब जावे। और भैया बुढ़ापे में कैसा चेहरा हो जाता है पता है ना आपको? बानर जैसा मुख हो जावे, बानर जैसा मुख हो जावे, डगमग ना रहिले माया संग
बोलिए शंकर भगवान की जय सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं।